तो भाई इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ऑफ कोर्स एज आई सेड बिफोर, हम लोग का पर्पस ये होने वाला है कि जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं मीटिंग में, पहली बात तो जिनको नहीं पता सबको अवेयर करा देंगे उसके लिए, मतलब आपको हर चीज़ पता चल जाएगी इस पॉडकास्ट से। एंड सेकेंडली उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि भाई क्या ये सही है, क्या क्या गलत है। हाँ. कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें भी होंगी वंस अगेन जो कि हमें ओपनली डिस्कस करनी है बिकॉज वो अब मीटिंग में भी हो गई है। एंड एक हेल्दी कंक्लूजन पे निकलने का ट्राई करेंगे, एक सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे कि इन सब चीज़ों का जो इतना केओस हो रहा है। बिकॉज टू स्टार्ट विद इस मीटिंग का पर्पस था कि बीसीसीआई को थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए कि टीम्स चाहती क्या है। जो एक सबसे बड़ा कंक्लूजन है टू स्टार्ट द सेगमेंट विद, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला टीम का किसी भी पॉइंट पे। बीसीसीआई हैड मोर क्लैरिटी बिफोर दिस मीटिंग एज अपोज टू आफ्टर दिस मीटिंग। राइट. तो इस मीटिंग ने कुछ हेल्प नहीं करी बीसीसीआई की इन रीचिंग अ कंक्लूजन कि क्या रूल्स होने चाहिए फॉर आईपीएल 2025 ऑक्शन एंड गोइंग फॉरवर्ड आईपीएल का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। Right. तो अल्टीमेटली अब बीसीसीआई खुद ही सोच के करेगी जो करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि भाई बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू स्पेसिफिक टीम्स, फॉर एग्जांपल मैं केकेआर का फैन हूँ, तो कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझे भी कि मैं केकेआर की साइड लूंगा। बट टू बी, अगर आप केकेआर फैन हो और आप ये देख रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करो, यू विल बी शॉक्ड बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड केकेआर ऑन ऑल द पॉइंट्स। मुझे लगता है कि एक अनबायस्ड अप्रोच लेके ये रियलाइजेशन सबको होगा अगर तुम भी दिमाग लाके सोचोगे कि हर टीम अपना फायदा ही देख रही है। कोई दूध का धुला नहीं हुआ है। जो टीम्स बहुत ज्यादा रिटेंशन मांग रही है वो क्यों मांग रही है हमें पता है, अभी उसको और ब्रेक डाउन करते हैं। और जो टीम्स रिटेंशन नहीं मांग रही वो भी किस चालूपंथी से नहीं मांग रही वो भी हमें पता हुआ है। राइट. तो कोई भी मतलब मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड नहीं है, सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो हमें सबको कॉल आउट करना है, जो एक प्रॉपर प्रपोजल हो सकता है उसको बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड लास्टली एक पॉइंट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स कि जो फाइनल रूल्स होंगे वो हम लोग को मोस्ट लाइकली अगस्त के एंड तक, इसी महीने के एंड तक मिल जाएगा। तो मतलब 2-2.5 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा। आई डोंट थिंक कि एकदम ही 30-31 अगस्त तक खींचेगी बात, बट होपफुली तब तक हमें मिल जाएगा। एनीवे इट्स नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग। अपेरेंटली बीसीसीआई तो आपस में विद इन द गवर्निंग काउंसिल तो एक हफ्ते के अंदर ही फाइनलाइज कर लेगी। परहैप्स पब्लिक तक एंड आईपीएल टीम ओनर्स तक ये बात अगस्त के एंड तक पहुंचेगी। नाउ एक्चुअली कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए अराउंड दी मेगा ऑक्शन। क्योंकि अपेरेंटली कई सारी टीम्स ने सवाल उठा दिया है। टू बी पर्टिकुलर 6 टीम्स ने ये बोला है, 10 में से 6 टीम्स बोल रही है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स एक्चुअली डोंट वांट दी मेगा ऑक्शन। केकेआर, सीएसके मुंबई, द 3 मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, वो तो बोलेंगी ऑफ कोर्स। फिर एसआरएच बिकॉज दे हैड अ ग्रेट टीम लास्ट सीजन, राजस्थान रॉयल्स बिकॉज दे स्टिल बिलीव दैट दे हैव अ ग्रेट टीम ऑन पेपर एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट। एंड गुजरात टाइटन सरप्राइजिंगली वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक दे हैव मोर टू गेन फ्रॉम अ मेगा ऑक्शन। बट ये 6 टीम्स बोल रही है कि हमें मेगा ऑक्शन चाहिए ही नहीं। टू स्टार्ट विद, डू यू थिंक इनका बोलना जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है? आई थिंक अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था ये, आई डोंट रिमेम्बर किस पॉडकास्ट में, बट वी डिस्कस्ड हाउ आईपीएल जो है अमंग्स्ट ऑल द स्पोर्ट्स एक ऐसी लीग है जो कि एक्चुअली में मतलब प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग्स है। एंड वो क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि ऑक्शन जो है टाइम टू टाइम होता है। एंड दिस मेगा ऑक्शन का फायदा क्या होता है? जो लास्ट ऑक्शन था वो मिनी ऑक्शन था। ये मेगा ऑक्शन में फायदा ये होता है कि आप एक मैसिव ओवरऑल देख सकते हो टीम्स में। एंड टीम्स जो कि एकदम बॉटम ऑफ द टेबल है वो मिनी ऑक्शन करके एकदम से टॉप ऑफ द टेबल नहीं आ सकती। उनको एक मैसिव ओवरऑल मिलेगा, मैसिव चांस मिलेगा कि वो अपनी टीम फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सके, ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन कॉम्पीट कर सके फॉर द टाइटल। तो मेरे हिसाब से इन आइडियल सेंस आई थिंक सो ये चीज कंटिन्यू होगी तो फिर वो आईपीएल की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती रहेगी एंड वो कंटिन्यू रहेगी। बट मैंने जब कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, जैसे मैंने वो एसआरएच की ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, एंड उसने ये चीज बोली थी कि किसी भी प्लेयर को अगर हम रिटेन नहीं कर सकते देन दैट मीन्स कि उसका जो डेवलपमेंट होता है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। मतलब उसने एग्जांपल दिया था कि जैसे अभिषेक शर्मा को 3 साल लग गए इस लेवल पे पहुंचने में, तो फिर आप एक क्लब में रह के नहीं हो सकता, फिर वो इधर उधर जाना पड़ेगा। तो आई गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। बट एक आईपीएल इतना फेमस है ही इसलिए, इतना वो 2 महीने का जो रोलर कोस्टर मिलता है सारे फैंस को, वो मजा ही इसलिए आता है बिकॉज ऑफ
दीज थिंग्स की एक वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है बेसिकली. तो अगर ये चीज़ हटा देंगे तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो चीज़ कम हो जाएगी. एक ना टू स्टार्ट विद, ऐसे ना जो सोसाइटल स्टडीज होती हैं, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सोसाइटी को रीड करते हो, तो उसमें एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंट क्या होता है कि एवरी सोसाइटी फंक्शंस बिकॉज देयर आर लीकेजेस इन द सिस्टम. इसका मतलब क्या है? एक सोसाइटी का सक्सेसफुली फंक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी का मतलब मेरा मतलब सोसाइटी से है कि हम ह्यूमंस एज अ सोसाइटी किसी एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो जो सिस्टम जिस सिस्टम से वो चल रहे हैं वो सक्सेसफुली वर्क इसलिए करता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सिस्टम एकदम 100% परफेक्ट है, इसलिए करता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लीकेजेस हैं, Okay. कुछ ना कुछ imperfections हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोस imperfections इट एक्चुअली एंड्स अप वर्किंग बेटर दैन हैड इट बीन परफेक्ट. अब इसके पीछे के क्या एकदम डीप थ्योरी है वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है. बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सुनने में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि जिस सिस्टम में लीकेजेस है वो वर्क क्यों कर रहा है. उसी चीज का पैरेलल ड्रॉ करते करते अगर हम इस टॉपिक पे हैं, आई थिंक मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इवल. कोई भी भाई, मैं केकेआर का फैन हूँ, मैं तो कोई सेंस ही नहीं बनता बोलने का कि मेगा ऑक्शन करो. मैं तो चाहूंगा कि मेरी जो टीम, जो कि अभी इतनी तगड़ी टीम बनाई है हमने, वो तो पूरी की पूरी इंटैक्ट रहे. राइट. बट एक्चुअली में अगर आप अनबायस्ड होकर आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इवल टू प्रोटेक्ट व्हाट इज यूनिक इन द आईपीएल. एज यू सेड, फुटबॉल की कोई भी लीग का एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी लीग प्रीमियर लीग है. हर साल 20 टीम्स में से 4-5 टीम ही टाइटल कंटेंशन में होती है. इनफैक्ट 4-5 टीम में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 या फिर 4 बहुत ज्यादा हो गया. मैक्स टू मैक्स. इनसे ज्यादा टीम्स कभी, बाकी 15-16 टीम्स को पता होता है कि वो नहीं जीतने वाले इस सीजन. आईपीएल आप लिटरली नहीं कह सकते कि कौन जीतने वाला है गोइंग इनटू अ सीजन. राइट. ऑफ कोर्स अभी वो पंजाब वगैरह का नाम ले लोगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनीबडी कैन कम टू द प्लेऑफ्स, एनीबडी कैन एंड अप विनिंग द टाइटल. ये स्पेशलिटी आईपीएल की है ही इसलिए बिकॉज प्लेयर्स जो हैं वो एक ही फ्रेंचाइज में रहकर वो गट्ठा नहीं बना लेते. एंड वो फिर वाली बात हो जाती है ना कि जो सारे अच्छे प्लेयर्स अगर आपके पास एक बार आ गए, आपने सबको रोक के रखा हुआ है, फिर किसी और टीम में वो जा ही नहीं सकते. तो दिस हेल्दी सर्कुलेशन ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस द फ्रेंचाइजेस इंश्योर्स की लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड द लेवल ऑफ टीम्स इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. उसके वजह से आईपीएल, पूरे दुनिया में एक और ऐसी लीग बता दो, पॉपुलर लीग कोई भी, जो कि लिटरली हर साल आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस के लास्ट डे तक डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सी टीम जाने वाली है. राइट. और कितने मतलब नेट और नेट के बेसिस पे हो रहा होता है. नो अदर टॉप टियर लीग इज एज कंपेटिटिव एज द आईपीएल. उसका रीजन सिर्फ यही है कि आईपीएल ऑक्शन वाले रूल्स पे चलती है, ट्रांसफर मार्केट वाले रूल्स पे नहीं चलती है. राइट. तो आई थिंक इट इज अ नेसेसरी इवल जो कि होना चाहिए, बट वी ऑल्सो हैव टू सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद द अदर ग्रुप, जैसे कि केकेआर, सीएसके, मुंबई, जो कि कहते हैं कि भाई हम पूरी मेहनत कर रहे हैं. हमने पूरे, अभिषेक नायर ने पूरी स्काउटिंग लगा रखी है, 5-6 साल से उसने अंगकृष्ण रघुवंशी को ढूंढ के रखा हुआ है. अब वो चला जाएगा ऑक्शन में किसी और के पास. मेहनत हमने करी, कोई लेके और जा रहा है. एंड व्हाट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग इज कि टीम्स लाइक पंजाब, मतलब जस्ट टू कॉल देम आउट, वो भी करेंगे. ये लोग बोल भी देंगे कि हमें ऑक्शन चाहिए और फिर उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो उनका तो मतलब नुकसान हुआ ही हुआ, इनका तो ऑलरेडी नुकसान है. उसको तो मैं स्पेसिफिकली कॉल आउट करूंगा उस चीज को अभी नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां हम लोग रिटेंशंस की बातें करेंगे. बट हाँ, ऑफ कोर्स आरसीबी, पंजाब, ये सब टीम्स, दिल्ली, सब बोलेंगे कि भाई हमें चाहिए मेगा ऑक्शन, क्योंकि उनके पास अभी अच्छा कोर नहीं है. बट टीम्स लाइक केकेआर, सीएसके, मुंबई आर सक्सेसफुल बिकॉज नॉट जस्ट दैट दे हैव अ गुड कोर, बट दे हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड टीम, जो कि सालों तक काम करते हैं प्लेयर्स को डेवलप करने में. इनकी अकेडमीज ही बहुत पॉपुलर है इसी रीजन से. तो उनको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना उसका, ये दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट. तो इसमें मुझे लगता है कि एक कॉमन ग्राउंड क्या होना चाहिए, जो कि आई थिंक मीटिंग में प्रपोज भी करा गया है. अभी क्या हो रहा है, 3-3 साल में मेगा ऑक्शन हो रहा है, कोई सेंस ही नहीं है रखने का. मुझे लगता है मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इवल, करना ही पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी कम कर दो. 5 साल तो मिनिमम करो. ओके, आई एम इवन ओके अगर 6 साल भी होता है तो, बट 5 years शुड बी द बेयर मिनिमम. बिकॉज 5 साल में पता क्या होता है, कोई बंदा 19 साल का है या 20 साल का है, अभी वो नया नया सीन पे आया है, बाय द टाइम ही इज 24-25 ही हैज गिवन यू इनफ डेटाबेस टू प्रेडिक्ट कि अगले 10 साल में इसका क्या पोटेंशियल है. ठीक है, जैसे शुभमन गिल जब 19-20 पे आया था और अभी वो 25 का है, अभी हमें पता है कि ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग बाय द टाइम इज 35-36. तो अब लोग अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे. 19-20 पे
इट्स क्वाइट वेग बिकॉज यू डोंट नो कि अगले 15 साल में कैसा पैन आउट कर सकता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेयर के हाथ में भी नहीं होते, थोड़ा लक भी चाहिए होता है. एंड सेकेंडली आपने अगर उस पर इन्वेस्ट करा हुआ एंड ही इज टू यंग देन यू डोंट ऑल्सो वांट टू लेट लूज ऑफ हिम. तो आई थिंक अगर 5-6 साल में हुआ करेगा ना मेगा ऑक्शन, तो हर प्लेयर का आपका डेवलपमेंट उतना दिख जाएगा. कि फॉर एग्जाम्पल केकेआर ने अंकुरिश रघुवंशी पे इन्वेस्ट करा हुआ है, अभी वो 19 साल का है. अगले 5-6 साल में बाय द टाइम इज 24-25 इवन केकेआर वुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि हमें इसको रिटेन करना है कि नहीं करना. अभी तो केकेआर कह रहे कि हमने डेवलप करा है, हमें रिटेन करना है, तो पता चला उन पे उल्टा पड़ गया. अनफॉर्चुनेटली मान लो नहीं चल पाया फॉर सम रीजन. तो इट इज अ फेयर आई थिंक प्रपोजल फॉर द टीम दैट डेवलप्स अ प्लेयर एंड द अदर टीम्स दैट वांट दैट प्लेयर इन द ऑक्शन आल्सो. वुड यू एग्री विद दैट? मतलब रीचिंग द मिडिल ग्राउंड इज कि आप बस फ्रीक्वेंसी कम कर दो. मेगा ऑक्शन तो होना ही होना है और होना चाहिए. हाँ राइट, होना तो अब चाहिए. रिड्यूस कर दो फ्रीक्वेंसी कि 5-6 साल में करो. राइट. वरना एंड जब भी मेगा ऑक्शन होगा तो फिर सिर्फ 3-4 रिटेंशंस 5 रिटेंशंस मैक्स होने चाहिए. हाँ, ताकि मैसिव चेंज हो फिर सके. ये फिर मेगा ऑक्शन का पॉइंट ये है. राइट. तो फिर मेगा ऑक्शन मत बुलाओ उसको. तो मेगा ऑक्शन जब आप हर 5 साल में कर रहे हो, 6 साल में कर रहे हो, इट इज एट द कंडीशन कि फिर सिर्फ 4 या 5 रिटेंशंस ही होंगे मैक्स टू मैक्स, और नहीं होने वाले. आई थिंक दैट शुड बी. और उसके बाद फिर जो प्लेयर आपको खरीदना होगा अगर दोबारा, तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करके ले लेंगी. अगर हर बार हर प्लेयर से अपनी सेम ही टीम में जा रहा है तो फिर वंस अगेन वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी कि आईपीएल कंपेटिटिव नहीं रहेगा और 10 साल बाद आप ही गाली दोगे आईपीएल को. तो मेगा ऑक्शन होना चाहिए, हर 5-6 साल में होना चाहिए, और सिर्फ 3-4 या फिर 5 रिटेंशंस मैक्स टू मैक्स. 5 थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक 4 मैक्स टू मैक्स. ये एक प्रपोजल होना चाहिए. आई थिंक ये एक फेयर ग्राउंड है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं व्हिच इज द रिटेंशंस एंड द राइट टू मैच. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.